एक्सरसाइज 60D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि द सम एस ऑफ n सक्सेसिव और नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज गिवन बाय द रिलेशन। यहाँ s की वैल्यू दी थी s इक्वल टू n प्लस 2 एंड इफ सम इज 168 एंड s इक्वल टू कितना दिया है 168, देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 168 इज इक्वल टू n एंड n प्लस 2। सो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 168 इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस 2n। 168 के फैक्टर क्या होंगे 14 इंटू 12, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 14n minus 12n minus 168 is equal to 0. First two and last two and n plus 14 minus 12, so n plus 14 is equal to 0. n plus 14 in a bracket and n minus 12 equal to 0. It means n equal to minus 14 and 12. Therefore value of n, हाँ यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ n equal to, so n equal to कितना होगा 12। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द फॉर्मूला d। क्वेश्चन नंबर सेकंड d इक्वल टू 16t स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर प्लस 40 and that it falls in t seconds. How long does it take to falls 420 meter? Because d equal to 420 meter, it means यहाँ पर फाइंड करना है हमें t equal to question mark. Therefore 420 is equal to 16t square plus 40. So 16t square plus 40 minus 420 is equal to 0 divided by 4. So 40 plus t and minus 4 बन जा 0, 4 5 जा equal to 0. 4 into 105, 4 into 105, 2 into 2 into 15, 7 या फिर 2 into 2 into 5 into 3 into 7. So ये हो जाएगा 5 4 जा and 3 7 जा. So 4t square plus 21t minus 20t minus 105 is equal to 0. So यहाँ t कॉमन, तो 4t plus 21 minus 5 कॉमन, so 4t plus 21 is equal to 0. 4t plus 21 in a bracket and t minus 5 in other bracket equal to 0. It means t equal to minus 21 upon 4 and 5. टाइम नेगेटिव कभी भी नहीं होता है ना। Therefore t equal to 5 seconds. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर। यहाँ पर हमें 2-digit नंबर दिया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, let 2-digit number is equal to 10x plus y, 10th place digit, टेंथ प्लेस डिजिट जो 10 के साथ है x एंड यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 1। फर्स्ट कंडीशन में द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, जब भी 2-digit का क्वेश्चन किया जाएगा तो हमेशा 3 लाइन्स तो हमें यहाँ पर लिखनी है ना। फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2-digit नंबर इज 24। सो एक्स वाई डिजिट क्या है x एंड y, सो एक्स वाई इक्वल टू कितना 24, दिस नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन में कह रहे हैं इफ its units digit exceeds twice
इट्स टेंथ डिजिट बाय 2, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 1, यूनिट डिजिट इज एक्सीड्स ट्वाइस इट्स यानी कि 2x इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से यदि हम y की वैल्यू लें तो ये आएगी 2 प्लस 2x, देयरफॉर ये हो गई नंबर सेकेंड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। y की वैल्यू पुट की जाएगी तो ये रहेगा x 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 24, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं 12 4 3 है, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का साइन माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, x कॉमन सो x प्लस 4 minus 3, so x plus 4 equal to 0. It means x plus 4 and x minus 3 is equal to 0. It means x equal to minus 4 and 3. X equal to 3, then y equal to 2 plus 2x. 2 plus 2x या फिर 2 plus 2 into 3, ये हो जाएगा 8. Therefore, 2 digit number is equal to 10x plus 1, तो 10 into 3 plus 8, ये हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में द एज ऑफ टू सिस्टर्स आर 11 ईयर एंड 14 ईयर, प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन नंबर 4, ages of two sisters equal to 11 years and 14 years. In how many years? Let after x year. After x year. Ages of two sisters 11 plus x year and 14 plus x year. The product of product कितना है? Product है 304. It means 11 plus x and 14 plus x is equal to 304. So ये हो जाएगा x square plus 11 और 14 कितना हुआ 5, 25x and plus 14 into 14 and 15 minus 304 equal to 0. So ये x square plus 25x and minus करेंगे तो minus 0, 5 and 1 is equal to 0. 150 के फैक्टर 5 into 3 into 10, so 30 and 5. X square plus 30x minus 5x minus 150 equal to 0. First two and last two, x common, so x plus 30 minus 5, so x plus 30 is equal to 0. So x plus 30 in a bracket and x minus 5 equal to 0. X equal to minus 30 and 5. It means therefore x equal to 5 year. After 5 years. Question number हम करते हैं question number 5 ना. 1 year ago a man was 8 times old as his son. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक सन है और एक मैन. Let age of man and his son is equal to x year and y year respectively. ठीक, अभी कह रहे हैं 1 year है
1 year ago, 1 year ago, age of men is equal to x minus 1 year and age of his son is equal to y minus 1 year. ठीक, therefore given, यहाँ पर दे रहे हैं कि 8 टाइम्स मैन कितना है, मैन 8 टाइम्स होगा उसके सन का, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 y माइनस 1, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 y माइनस 8, x माइनस 8 y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस नंबर, या फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने हैं तो ये हो जाएगा 8y माइनस 7. दिस नंबर फर्स्ट. Now his age is equal to the square of his son's age, and क्या गिवन है कि जो मैन की ना अभी की प्रेजेंट एज है, सो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना है वाई स्क्वायर. सो ये एक्स के प्लेस पर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं. ये हो गया सेकेंड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड. कितना होगा ये वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0. सो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0. y कॉमन, y माइनस 7 एंड माइनस 1, सो y माइनस 7 इक्वल टू 0. y माइनस 7 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू 7 एंड 1. y इक्वल टू 7 एंड 1. इफ y इक्वल टू 7, मैन की कितनी हो जाएगी 7 स्क्वायर. सो x इक्वल टू 7 स्क्वायर इनकी 49 ईयर. एंड इफ y इक्वल टू 1 ईयर, देन x इक्वल टू y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर. सो 1 ईयर. मैन 1 ईयर को तो नहीं हो सकता, उसका बेट सन और मैन दोनों 1 ईयर के नहीं हो सकते. देयरफॉर हमारा आंसर आएगा एज ऑफ मैन is equal to 49 year and age of his son is equal to 7 year. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में the age of a father and his son, यहाँ भी एक फादर है और एक सन. लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज his son इक्वल टू y ईयर. कह रहे हैं द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ एज ऑफ हिज सन. गिवन, क्या गिवन है, यहाँ कह रहे हैं कि जो पिताजी की एज है, फादर की एज है, वो उसके सन की एज के स्क्वायर के ट्वाइस है. ठीक, सो ये होगी कंडीशन नंबर फर्स्ट. अब कह रहे हैं 8 ईयर हैंस, यानी कि आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर. आफ्टर 8 ईयर क्या होगा, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x प्लस 8, 8 साल बड़े हो जाएंगे, एंड एज ऑफ हिज सन, ये भी 8 ईयर बड़ा हो जाएगा, y प्लस 8 ईयर. तो ये कह रहे हैं इसके बाद द एज ऑफ फादर विल बी, तो फादर की एज, देयरफॉर क्या गिवन है कि फादर की एज विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स यानी कि y प्लस 8. तो फादर की एज इसके 3 टाइम्स से 4 ईयर ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे 4 प्लस कर दिया जाएगा, है ना. तो y इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2y स्क्वायर. दिस नंबर सेकेंड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड. बाय फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आएगा, x की वैल्यू 2y स्क्वायर बनाएगा, है ना. तो 2y स्क्वायर
प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 8 जा 24 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर, इट मीन्स 2y स्क्वायर माइनस 3y एंड 24 एंड 4 28, इधर आएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 40 के फैक्टर माइनस करने पर 3, सो ये होगा 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 2y y minus 4 and plus 5, so y minus 4 equal to 0, y minus 4 in a bracket and 2y plus 5 is equal to 0, so y equal to 4 and minus 5 by 2. So therefore if y equal to 4 here, it means x equal to 2y square, so 2 into 4 square, 4 4 is 16, 16 2 is 32. इसका मतलब पुत्र की एज यानी कि सन की एज कितनी है 4 ईयर एंड पिताजी की एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू 32 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम लेट कर देते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना is equal to x kilometer per hour. The speed of a boat in still water, speed of a boat in still water is equal to, still water में speed है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, therefore speed of boat इन, सबसे पहले दिया इन्होंने अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम is equal to 15 plus x किलोमीटर पर आवर। हमेशा बोट की स्पीड में ही स्ट्रीम की स्पीड को ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उल्टा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना है कि x माइनस 15 और x प्लस 15, ऐसे नहीं, 15 माइनस x और 15 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं, it can go 30 kilometer upstream and return downstream to original point in 4 hours 30 minutes, okay। फर्स्ट कंडीशन के लिए तो टोटली दिया है उन्होंने, है ना, पूरा ही दे दिया है। क्या इफ कितना जा रही है ये 30 किलोमीटर जा रही है, यानी कि जाएगी तो अपस्ट्रीम में जा रही है ना, और लौटेगी तो डाउन स्ट्रीम में। जाते समय उसकी स्पीड कैसी है, अपस्ट्रीम में जा रही है, तो लौटते समय कैसे जाएगी, डाउन स्ट्रीम में जाएगी, है ना। तो 30 अपॉन डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू, टाइम कितना है इसमें, टाइम लग रहा है 4 आवर 30 मिनट्स, तो 4 आवर 30 मिनट्स को बनाएंगे हम आस में, तो अपॉन 60 हो जाएगा, इतने 1 जा इतने 2 जा, ठीक। 30 लिया कॉमन, तो ये हो गया 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 9 9/2, 3 3 जा 3 10, so it means 10 and 15 minus x in a bracket and 15 plus x in other bracket, so यहाँ 15 plus x and plus 15 minus x is equal to 3/2, cancel x हो जाएगा 10 into 15 15 30 and upon a minus b a plus b, 15 square minus x square is equal to 3/2, 3 से कैंसिल किया 10 को, तो ये हो जाएगा 200, है ना, 100 and 2 कितना होगा 200, तो इसे हम लिखेंगे 200, दिस इम्प्लाइज 200 is equal to 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर,
It means x square is equal to 2 to 5 means 225. It means x equal to plus minus 5. तो नेगेटिव तो नहीं होगी. Therefore, speed of stream is equal to 5 kilometer per hour.